हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। जॉइंट प्रोडक्ट में हमें डिस्कस करना पड़ेगा जॉइंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, बाई प्रोडक्ट किसे कहते हैं और मेन प्रोडक्ट किसे कहते हैं। थोड़ी सी मैंने डिफिनेशन दी है ताकि थोड़ी सी आइडिया क्लियर हो जाए। आप जैसा कि जानते हैं किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए मटेरियल यूज करना पड़ता है, और जब हम लोग सिंगल मटेरियल यूज करते हैं और यूज करके जब हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं और वो प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बन जाती हैं और उस प्रोडक्ट की इक्वल इम्पोर्टेंस होती है, मतलब आप सिंगल मटेरियल यूज करके जब प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस इक्वल होती है तो उसे हम जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। इस प्रोडक्ट को हम लोग मेन प्रोडक्ट भी कहते हैं। इस प्रोडक्ट को हम लोग मेन प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी कि जॉइंट प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट तैयार होंगी उनकी इम्पोर्टेंस इक्वल होगी, यानी कि उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, दोनों की इम्पोर्टेंस इक्वल होगी, उसे हम मेन प्रोडक्ट कहेंगे। लेकिन इधर पर ही देखिए, द प्रोडक्ट हैव नो इक्वल इम्पोर्टेंस। अगर वो प्रोडक्ट तैयार होती हैं और उनकी इम्पोर्टेंस अगर एक जैसी नहीं है तो उसे हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं, उसे हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि अगर वो प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस एक जैसी रहेंगी तो आप उसे जॉइंट प्रोडक्ट कहोगे, और इम्पोर्टेंस एक जैसी नहीं रहेंगी तो उसे आप बाई प्रोडक्ट कहोगे। ठीक है, देखिए मैंने तो एग्जांपल दिया है। मिनरल ऑयल्स, जब हम लोग मिनरल ऑयल को रिफाइनरी करते हैं तो वहां से मेरे को मेन प्रोडक्ट तैयार होता है क्रूड ऑयल, फिर उसमें से एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है पेट्रोल, ऑयल, तार एंड केरोसिन। इसकी इम्पोर्टेंस अलग है, इनकी यूज अलग अलग तरीके से होती है, तो ये बाई प्रोडक्ट हो जाएंगी, और क्रूड ऑयल जो होंगी वो मेन प्रोडक्ट होंगी, जिसे हम कहेंगे जॉइंट प्रोडक्ट। तो मैंने अभी आपको जो डिस्कस किया वो मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दी जॉइंट प्रोडक्ट, और आपको जाकर मैंने जानकारी दी बाई प्रोडक्ट की। तो आप याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब सिंगल मटेरियल यूज करती है तो हम लोग उसकी रिजल्ट देखते हैं कि एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जब तैयार हो जाती हैं, अगर उसकी इम्पोर्टेंस एक हो, उनकी यूज एक जैसी हो, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट कहलाते हैं, जिसे हम मेन प्रोडक्ट कहते हैं। अगर उनकी इम्पोर्टेंस एक जैसी नहीं है तो उसे हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मिनरल ऑयल दिया। मिनरल ऑयल को जब हम रिफाइनरी करते हैं तो क्रूड ऑयल मिलती है, जिनका इस्तेमाल सभी जगह एक होता है, उसे हम कहते हैं मेन प्रोडक्ट, और पेट्रोल, ऑयल, तार, केरोसिन क्या हो जाएगी, बाई प्रोडक्ट। अब हमें जानना पड़ेगा कि जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग हम क्यों बनाते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग हम जो बनाते हैं, इनका जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं, सिंगल मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन सिंगल मटेरियल यूज करने से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक प्रोडक्ट तैयार करें लेकिन वो प्रोडक्ट एक से ज़्यादा तैयार हो जा रही है, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा तैयार हो जा रही है। तो यहाँ पर सवाल हमेशा आपके सामने आएगा जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट किसे बोलेंगे, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या लगती हैं। याद करिए, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में हमें लगती है मटेरियल, हमें लगती है लेबर, हमें लगती है ओवरहेड, तब जाकर वो प्रोडक्ट तैयार होता है। लेकिन मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये सब एक साथ यूज हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जॉइंट कॉस्ट। इसी जॉइंट कॉस्ट को हमें बांटना है दो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ए में बांटना है और प्रोडक्ट बी में बांटना है। हमें प्रोडक्ट ए और बी में बांटना है।
यानी कि यहाँ मटेरियल लेबर ओवरहेड ये प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का नहीं दिया रहेगा, ये दोनों को जोड़ कर दिया रहेगा, जिसे कहेंगे जॉइंट कॉस्ट। इसी को हमें बांटना होगा ए और बी में, और इसी को बांटने के लिए इसी को बांटने के लिए हम लोग के सामने 7 मेथड रखी गई हैं जॉइंट कॉस्ट में। 7 मेथड के जरिए हम लोग जॉइंट कॉस्ट को बांटेंगे, और मैं अभी उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तो मैं आप मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा। हमारे सामने सबसे पहली मेथड है, वो है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। ये मेथड बड़ी सिंपल मेथड है। इनमें हम लोग एलोकेशन करेंगे जॉइंट कॉस्ट को। जॉइंट कॉस्ट को हम लोग बांटेंगे इस फार्मूले के जरिए। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, टोटल जॉइंट कॉस्ट और बटा में देंगे टोटल आउटपुट्स। तो मेरे बच्चों, मैं आपको पहला मेथड कह रहा हूं। पहला मेथड है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। इसमें आप करोगे क्या, इसमें एलोकेशन करोगे जॉइंट कॉस्ट को इस तरीके से, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे। निकालने की फॉर्मूला होगी टोटल जॉइंट कॉस्ट और बटा में होगी टोटल आउटपुट्स। अब मैं आपको इस मेथड के जरिए एक सवाल सॉल्व करके दिखाता हूं, ताकि यह मेथड आपकी क्लियर हो जाए। फिर एक बार रिमेंबर कर लें, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड में हम लोग जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, टोटल जॉइंट कॉस्ट बटा में टोटल आउटपुट्स। यहां पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर कह रहा फाइंड आउट द कॉस्ट of joint product A, B and C using the average unit cost method। आपको कह रहा है कि जॉइंट कॉस्ट निकालिए प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी का एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड के जरिए। यहां पर प्री सेपरेशन जॉइंट कॉस्ट 60,000, ये 60,000 जो दिया हुआ है, ये जॉइंट कॉस्ट अभी तक बांटा नहीं गया है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने 3 प्रोडक्ट है ए, बी, सी, और उनकी आउटपुट दी हुई है 500, 200 और 300। ठीक, तो हमें एवरेज यूनिट मेथड के जरिए, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड के जरिए हमें जॉइंट कॉस्ट को बांटना है। तो सर हम कैसे बांटेंगे? बच्चों, यहां से पता चल रहा है एवरेज यूनिट निकालिए कॉस्ट मेथड के जरिए। आपको फार्मूला याद होगा, एवरेज यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फार्मूला टोटल जॉइंट कॉस्ट बटा में टोटल आउटपुट्स। तो हमारी जॉइंट कॉस्ट है 60,000, मैंने 60,000 यहाँ ले लिया, और हमारी यूनिट प्रोड्यूस हुई है कितनी, 500, 200, 300। मैंने एग्रीगेट किया 1000 से मैंने डिवाइड किया, तो 60 रुपये पर यूनिट आया। ये 60 रुपये सभी प्रोडक्ट के लिए फिक्स है। तो अब हम एलोकेशन कैसे करेंगे? 60 रुपया है, तो प्रोडक्ट ए में कितनी यूनिट है, 500, और यहाँ मैंने रेट निकाला है पर यूनिट। तो मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो रिपोर्ट कार्ड आ ही जाएंगी। देखिए, देखिए ये हमारी प्रोडक्ट है ए, बी, सी, 500, 200, 300 यूनिट। मैंने रेट निकाला था 60 पर यूनिट। ये सभी के लिए सेम है, तो 500 इंटू 60 किया तो 30,000 आया, 200 इंटू 60 किया तो 12,000 आया, और 300 इंटू 60 किया तो 18,000 आया। देखिए टोटल जोड़ने से 60,000 आया। तो मैंने 60,000 को किस तरीके से बांटा? मैंने 60,000 को बांटा कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, और कॉस्ट पर यूनिट जो है इसमें सेम रहेगा सभी के लिए। तो बच्चों, ये पहला मेथड था जिसमें मैंने आपकी आइडिया क्लियर किया
मैंने यहाँ आपको बताना चाहा कि किस तरीके से आप बांटोगे। एक बार देखो, यहाँ पर आप ध्यान दो, 3 तो प्रोडक्ट है ए बी सी और इनकी प्री सेपरेशन कॉस्ट है वो है 60,000। ये 60,000 बटी हुई नहीं है, इस 60,000 को मेरे को बांटना है। तो मैं इसको कैसे बांटूंगा? तो बच्चों यहाँ जो यूनिट प्रोड्यूस हुई है वो 500, 200, 300 है। जब मैंने इसको एग्रीगेट किया तो 1000 यूनिट है। तो मैंने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट के जरिए टोटल जॉइंट कॉस्ट और बटा में मैंने दिया टोटल आउटपुट। मैंने डिवाइड किया तो ये 60 रुपये आई, ये 60 रुपये आई। अब ये 60 रुपये एलोकेट करना है, तो इस 60 रुपये को जब मैं 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो ए का निकल जाएगा, और जब मैं ये 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 200 को तो बी का निकल जाएगा, और जब मैं 300 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो सी का निकल जाएगा। तो बड़ा सिंपल है जॉइंट कॉस्ट को बांटना एवरेज कॉस्ट मेथड के जरिए। टोटल जॉइंट कॉस्ट को टोटल आउटपुट से आप डिवाइड कर दें तो 60 रुपये आई, और 60 रुपये को आप, अच्छा एक चीज़ देखिए, 60 रुपये पर यूनिट, और पर यूनिट यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट के लिए फिक्स है, इसीलिए मैंने 500 को 60 से इंटू किया, 200 को 60 से इंटू किया और 300 को 60 से इंटू किया। देखिए सलूशन उसी तरीके से है। देखिए मैंने प्रोडक्ट ए बी सी लिया, 500, 200, 300 लिया और मल्टीपल में दिया कॉस्ट पर यूनिट 60 मल्टीप्लाई किया तो देखिए 30,000 हमें ए का मिला, बी का मिला 12,000 और सी का मिला 18,000। अब इसको ऐड करने पे 60,000 जो जॉइंट कॉस्ट था वो आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को हमारी पहली मेथड क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरी मेथड में। हमारे सामने दूसरी मेथड जो है उसकी नाम जो है फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड फिजिकल यूनिट मेथड में हम लोग जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे रेशियो ऑफ आउटपुट। रेशियो ऑफ आउटपुट के जरिए हम लोग जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। यानी कि दोनों मेथड में आप ध्यान दीजिए, जहां एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड है वहां में निकालना पड़ रहा पर यूनिट, और वहां फार्मूला आपका जाके टोटल जॉइंट कॉस्ट बटा में टोटल आउटपुट। लेकिन सेकेंड मेथड में क्या कह रहा, फिजिकल यूनिट मेथड में हम लोग एलोकेशन करेंगे। फिजिकल यूनिट मेथड में हम लोग एलोकेशन करेंगे रेशियो ऑफ आउटपुट से, यानी कि वहां पर जो आउटपुट दिया रहेगा उसी के रेशियो में हम लोग प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बांट देंगे। तो मेरे ख्याल से सेकेंड मेथड भी आपको समझ में आया होगा। मैं अभी आपको उसकी सवाल दिखाता हूँ। तो पहला मेथड था हमारी एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड जो मैंने क्लियर किया, और हमारी दूसरी मेथड जो है वो है फिजिकल यूनिट मेथड, जिसमें हम लोग आउटपुट को एलोकेट करेंगे रेशियो ऑफ आउटपुट के जरिए, जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे रेशियो ऑफ आउटपुट के जरिए। तो सेकेंड मेथड जो है वो है फिजिकल यूनिट मेथड, और फिजिकल यूनिट मेथड में मैंने आपको बताया कि मैं जॉइंट कॉस्ट को आउटपुट के रेशियो से बांटूंगा। अब इसमें देखिए, ए कोक मैन्युफैक्चरर कंपनी प्रोड्यूस द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग 5,000 टन ऑफ कोल, ₹15 पर टन इनटू अ कॉमन प्रोसेस। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 5,000 टन कोयला यूज करता है 15 रुपए के भाव से, और वो 4 प्रोडक्ट तैयार करता है। तो ये 4 प्रोडक्ट जो तैयार कर रहा है उसको तैयार करने में 5,000 टन
कोयला लग रही है, दाम पड़ रही है 15, तो 5000 इंटू 15 हो गया हमारा जॉइंट कॉस्ट। और उससे हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं 3500, 1200, 52 और 48। और मुझे कह रहा है कि इसे आप बांटिए फिजिकल यूनिट मेथड में। तो फिजिकल यूनिट मेथड में मैंने आपको सिखाया था खर्चा को बांटने का टेक्निक, और वो थी आपका जाकर आउटपुट के रेशियो से हम लोग बांटेंगे। खर्चा हम लोग जो बांटेंगे वो आउटपुट के रेशियो से हम लोग बांटेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं किस तरीके से बांटा जाए। देखिए जॉइंट कॉस्ट 5000 टन, 15 रुपए से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 75,000 आया। आउटपुट हमारा कोक 3500 टन बना, तार 1200, सल्फेट 52, अमोनिया बेंजोल 48। अब मैंने जब इसको ऐड किया तो 4800 आया। अब 4800 जो आया ये हमारी रेशियो है इनकी टोटल। तो देखिए मैंने इनको बांटा है। देखिए कोक मैंने 75,000 लिया इंटू 3500 डिवाइडेड बाई 4800। तार 75,000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 4800। सल्फेट 75,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4800। बेंजोल 75,000 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 4800। ये हमारी आंसर आ गई। यानी कि यहाँ पर मैंने रेशियो निकाला है आउटपुट का, को तार, सल्फेट, अमोनिया और बेंजोल का। तो इसे ही कहते हैं फिजिकल यूनिट मेथड। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया दो मेथड। हमारी थर्ड मेथड है सर्वे मेथड और वेटेड मेथड। ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सर्वे मेथड को वेटेड मेथड कहते हैं। इसमें आपके सामने पॉइंट दिया रहेगा या तो वेट दिया रहेगा प्रोडक्ट का। जब आपके सामने पॉइंट या वेट दे दे तो आप यूज करेंगे सर्वे मेथड। उसमें आपको निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट आउटपुट। वहां आपको निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट आउटपुट। और इक्विवेलेंट आउटपुट आप कैसे निकालोगे? आउटपुट दिया रहेगा, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे वेट से। यानी कि अगर वेट दिया हुआ है तो वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा इक्विवेलेंट आउटपुट। और तब जाकर निकालिएगा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट आउटपुट। टोटल जॉइंट कॉस्ट से डिवाइड कर दीजिएगा इक्विवेलेंट आउटपुट। जाने की मेथड 3 जो है मेथड 1 की तरह है। देखिए इनकी भी फार्मूला में देखिए पर यूनिट निकाला, जिससे मैंने टोटल जॉइंट कॉस्ट लिया और डिवाइड किया टोटल आउटपुट से। लेकिन थर्ड मेथड जो है सर्वे मेथड, वो देखिए सेम ही है। अगर आप इसको देखें तो ये सेम ही है, लेकिन इसमें एक चेंज क्या हो जा रहा कि इसमें जो आउटपुट है ना, आउटपुट इसको आप मल्टीपल कर दोगे पॉइंट से। वो पॉइंट सवाल में दिया रहेगा, नहीं तो वेट दिया रहेगा, उसी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट आउटपुट। और तब जाके निकालोगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट आउटपुट। टोटल जॉइंट कॉस्ट और बटा में दोगे इक्विवेलेंट आउटपुट। अभी मैं इसका बनाकर आपको दिखाता हूं सवाल। नाउ अब हम प्रॉब्लम पे आ चुके हैं। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है जहां 4 प्रोडक्ट तैयार हुई है जॉइंटली, के, एल, एम और एन। इसको तैयार करने में हमें कॉस्ट लगा है कॉमन कॉस्ट अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यानी कि ये जो खर्चा हुआ है अभी तक बांटा नहीं गया है, उसमें शामिल है डायरेक्ट मटेरियल 60,000, डायरेक्ट वेजेस 40,000, ओवरहेड 50,000। ये हमारी जॉइंट कॉस्ट हो गई, क्योंकि इसको तैयार करने में इतनी खर्चा लगी है के, एल, एम में। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट फॉर द जॉइंट प्रोडक्ट फॉर द सेम पीरियड आर
इसको तैयार करने में 5000 यूनिट के की लगी है, एल की 2000 यूनिट, एम की 7500 यूनिट और एन की 1500 यूनिट लगी है। यानी कि अगर हम लोग तैयार किए हैं इतने खर्चा करके तो हम लोग 4 यूनिट तैयार कर पाए हैं, 5000 के की, एल की 2000 और एम की 7500 यूनिट और एन की 1500 यूनिट। थ्रू द टेक्निकल सर्वे द पॉइंट असाइंड फॉर द आउटपुट ऑफ 4 जॉइंट प्रोडक्ट आर, देखिए यहाँ पॉइंट दे दिया है, यानी कि इसका वेट दे दिया है। जब मार्केट में सर्वे किया गया तो हमारी जो प्रोडक्ट के हैं उनकी 3 पॉइंट हमें मिली, एल की हमें मिली 5 पॉइंट, एम की मिली हमें 8 पॉइंट, एन की मिली 10 पॉइंट। तो जिस सवाल में आपको पॉइंट दे दे, जिस सवाल में आपको वेटेड दे दे, उस जगह यूज करोगे सर्वे मेथड। अब देखिए हम लोग इस मेथड में किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। अब थोड़ी सी ध्यान दीजिए इसमें। हमें डायरेक्ट मटेरियल 60,000 रुपया लगा, डायरेक्ट वेजेज 40,000, प्राइम कॉस्ट हुआ 1,00,000 और 50,000 लगा ओवरहेड। अगर हम इसको ऐड किए तो टोटल 1,50,000 मुझे लगा टोटल कॉमन कॉस्ट। अभी टोटल कॉमन कॉस्ट को हम लोग किस तरीके से बांटेंगे, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब आपको टोटल कॉस्ट बांटना रहे तो वहाँ पर जो पॉइंट दिया रहेगा पहले आउटपुट से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। देखिए 5,000 हमारी आउटपुट है के की और उनकी पॉइंट है 3, 2,000 हमारी एल की है, उनकी पॉइंट है 5, 7,500 है हमारी एम की, उनकी पॉइंट है 8 और एन की 1500 पॉइंट है, उनकी 1500 यूनिट है, उनकी पॉइंट है 10। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 15,000 आया, 10,000 आया, 60,000 आया, 15,000 आया। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 1,00,000 आया। उसके बाद मैं इसे कहूँगा इक्विवेलेंट यूनिट। देखिए मैंने यहाँ फार्मूला लगाया, फार्मूला इस तरीके से है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट टोटल जॉइंट कॉस्ट और डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट आउटपुट। हमारी टोटल जॉइंट कॉस्ट तो 1,50,000 थी और मैंने डिवाइड कर दिया टोटल इक्विवेलेंट यूनिट से, तो रेट आया 150 और ये 150 सभी प्रोडक्ट के लिए देखिए इक्वल है। अब 5,000 को मैंने 150 से इंटू किया, 22,500 निकल गया कॉस्ट। 2,000 को मैंने इंटू किया 1.5 से 15,000 आया। 7,500 को मैंने इंटू किया 1.5 से तो 9,000 यूनिट आया और 1,500 को मैंने इंटू किया 1.5 से तो मुझे 22,500 मिला। अब इसको जोड़ोगे तो 1,50,000 ही मिलेगा। तो जाने कि यहाँ पर आपने एक चीज़ सीख लिया कि कभी भी आपके सामने पॉइंट दे दे या असाइन दे दे, उसको हम लोग यूज करेंगे सर्वे मेथड या वेटेड मेथड। तो कभी भी पॉइंट या वेट दे दे तो आप जरूर इसे यूज करें। आपके सामने आउटपुट दिया हुआ है, आपके सामने पॉइंट भी दिया हुआ है, इसको आप मल्टीपल करोगे तो निकालोगे इक्विवेलेंट आउटपुट यूनिट और इसी को जॉइंट कॉस्ट से डिवाइड कर दोगे। तो जॉइंट कॉस्ट मेरा 1,50,000 था, मैंने डिवाइड किया 1,00,000 से, रिपोर्ट आया 1.5। अब इस 1.5 को मैंने लिया और मैंने सबसे इंटू किया। 5,000 को 1.5 से इंटू करोगे तो 22,500, फिर आप इंटू करोगे 2,000 को 1.5 से 15, सॉरी आई एम रॉन्ग बेटा, मिस्टेक हो गया मुझे। आप ये 15,000 को इंटू करोगे 1.5 से तो 22,500, 10,000 को इंटू करोगे 1.5 से 15,000, 60,000 को इंटू करोगे 1.5 से 9,000 और 15,000 को इंटू करोगे 1.5 से 1,50,000।
तो बेटा इस तरीके से हम लोग निकालेंगे आपका जाकर जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन। तो मुझे लगता है कि ये मेथड आपका क्लियर हो गया। सर्वे मेथड में आपकी पहचान होगी, पॉइंट या वेट दे देगा। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट मेथड के तरफ। आपके सामने जो फोर्थ मेथड है उनका नाम है कंट्रीब्यूशन मेथड। और आप मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़े हो, कंट्रीब्यूशन निकालने का फार्मूला है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट उनकी फार्मूला है। तो कंट्रीब्यूशन मेथड आप कहाँ पर यूज करोगे ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। जहाँ पर सेल और वेरिएबल कॉस्ट देगा वहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन मेथड यूज करोगे। लेकिन इस मेथड की खासियत क्या, पहले ये जान लीजिए। कंट्रीब्यूशन मेथड में हम लोग जॉइंट कॉस्ट का एक हिस्सा बांटेंगे जिसका नाम होगा फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट नहीं बांटेंगे। इस बात को ध्यान रखें। यानी कि कंट्रीब्यूशन मेथड में आप जॉइंट कॉस्ट को दो ग्रुप में एलोकेट कर दोगे, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक कर दोगे फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन आप एलोकेट करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट को करोगे और विद द हेल्प ऑफ कंट्रीब्यूशन रेशियो। किस रेशियो से बांटोगे? कंट्रीब्यूशन के रेशियो से बांटोगे। तो कंट्रीब्यूशन मेथड भी आपको जानना जरूरी है। तो ये चौथा मेथड है और ये चारों मेथड की पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप जॉइंट कॉस्ट की सवाल बनाने जा रहे हो तो ये चारों मेथड आपको आना जरूरी है। तो कंट्रीब्यूशन मेथड आप कहाँ यूज करोगे? जहां पर सेल और वेरिएबल कॉस्ट दिया रहेगा। जहां पर सेल और वेरिएबल कॉस्ट दिया रहेगा वहां पर यूज करोगे कंट्रीब्यूशन मेथड। कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और याद रखोगे यहाँ जो जॉइंट कॉस्ट को एलोकेशन करोगे फिक्स्ड कॉस्ट, रिमेंबर याद रखना फिक्स्ड कॉस्ट। तो सर वेरिएबल कॉस्ट कहाँ चला जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट चला जाएगा कंट्रीब्यूशन में बेटा। तो चलिए हम इसकी सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए मैं सवाल में आ चुका हूं। इस सवाल में अगर आप सही से स्टडी करें तो आपको तीन प्रोडक्ट दिखाई देंगे, पी क्यू आर। ये तीन प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रही हैं। इन तीनों प्रोडक्ट को तैयार करने में आपको जो कॉस्ट लगा है, टोटल कॉस्ट, वो है डायरेक्ट मटेरियल 30,000, डायरेक्ट लेबर 35,000, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड 25,000, फिक्स ओवरहेड 54,000। तो आप एक चीज का मार्का करो, यहां जो जॉइंट कॉस्ट है उसमें देखिए दो ग्रुप बना हुआ है, एक वेरिएबल और एक बना हुआ फिक्स। आप कॉस्ट शीट बनाए थे, याद करो मैंने कॉस्ट बिहेवियर जब बताया था, जो डायरेक्ट होती है वो वेरिएबल होती है। यहाँ 30,000 जो डायरेक्ट मटेरियल है वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर भी 35,000 वेरिएबल है और वेरिएबल ओवरहेड 25,000 है। तो याद रखिए यहाँ तीन तो हमारी जो कॉस्ट है वह वेरिएबल के लिस्ट में चली जाएंगी और फिक्स ओवरहेड है 54,000। ठीक है। अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। वेरिएबल कॉस्ट जो है पी क्यू आर का पहले से 8, 5, 4 है। ये कौन वेरिएबल कॉस्ट है? वो वेरिएबल कॉस्ट है जिसको हम पहले ही बांट चुके हैं। आफ्टर स्प्लिट का मतलब है बांट चुके हैं हम। सेलिंग प्राइस जो है वो 24, 16 और 14 है। आउटपुट जो दिया हुआ है वो है 4,000, 6,000 और 5,000। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि आप जॉइंट कॉस्ट को बांटिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड से और साथ में प्रॉफिट भी निकाल दीजिए। तो इस सवाल को मैं अभी सॉल्व करूंगा और आपके सामने इसको प्रेजेंट करूंगा कि इस तरीके से सवाल सॉल्व होंगी। लेकिन आप सवाल को अगर सही से देखो तो यहाँ जॉइंट कॉस्ट दो ग्रुप में बटा हुआ दिखाई दे रहा, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक क्या दिखाई दे रहा? फिक्स ओवरहेड। एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स ओवरहेड की तरफ देखिए, आपको कॉस्ट दो ग्रुप में दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है इस बात पे कि हम लोग यहाँ पर दो ग्रुप तैयार करेंगे, एक वेरिएबल और एक फिक्स। लेकिन हम लोग एलोकेशन करेंगे फिक्स का। तो वेरिएबल का काम किस तरीके से होगा मैं आपको सवाल में सॉल्व करके दिखाता हूँ।
बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अब मैंने लिखा है वेरिएबल कॉस्ट का मैंने लिस्ट तैयार किया। डायरेक्ट मटेरियल मैंने 30,000 लिया, डायरेक्ट लेबर मैंने 35,000 लिया, प्राइम कॉस्ट आया, मैंने वेरिएबल ओवरहेड जोड़ा 25,000, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई 90,000। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी 90,000 है, लेकिन मैंने इसमें फिक्स कॉस्ट को शामिल नहीं किया। इसलिए फिक्स कॉस्ट को शामिल नहीं किया क्योंकि फिक्स कॉस्ट को ही हमको एलोकेट करना है। तो वेरिएबल कॉस्ट को मैंने सबसे पहले अलग कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट में हमें 3 चीज़ मिला, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड। मेरा टोटल आया 90,000। अब मैं इसका निकालता हूँ पर यूनिट। देखिए मैंने वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट निकाला, हमारी टोटल 90,000 है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और हमारा टोटल आउटपुट है 4,000, 6,000, 5,000। मैंने तीनों को जोड़ के डिवाइड किया तो देखो 6 रुपये आया। एक बार देखो फिर भाई, डायरेक्ट मटेरियल 30,000, डायरेक्ट लेबर 35,000, वेरिएबल ओवरहेड 25,000। अगर आप तीनों को काउंटिंग करें तो 25 और 35 60,000, 60 और 30 90,000 आपकी टोटल वेरिएबल आ रही है, और फिक्स ओवरहेड आपका है 54,000। ठीक है। अब मैंने किया का, हमारी आउटपुट देखो 4,000, 6,000, 5,000, इनको जोड़ने से एग्रीगेट 15,000 आएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट जोड़कर निकाला तो 90,000 आई, और मैंने आउटपुट से डिवाइड किया तो 6 रुपये आई। तो याद रखना, अभी जो हमारी जो 6 रुपये आई है ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये 6 रुपये सभी प्रोडक्ट के लिए बराबर है। ये 6 रुपये सभी प्रोडक्ट के लिए बराबर है। अब चलिए थोड़ी सलूशन की तरफ। अब देखिए मैं कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूं। मैंने सेलिंग प्राइस लिया, देखिए मैंने सेलिंग प्राइस लिया 24, 16, 14 जो सवाल में दिया हुआ था, और मैंने यहाँ से लेस किया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट भी देखिएगा तो PQR का दिया हुआ था, और मैंने 6 रुपये जो निकाला था जॉइंट कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट मैंने सब में जोड़ दिया, क्योंकि 6 रुपया सबके लिए बराबर था। जब मैंने घटाया तो हमारी कंट्रीब्यूशन आई पर यूनिट 10, 5, 4। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कंट्रीब्यूशन रेशियो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैंने PQR लिया, P का यूनिट 4,000 है, Q का 6,000 है, और R का 5,000 है, और हमारी कंट्रीब्यूशन की रेट है 10, 10, 5, 4 मैंने मल्टीपल किया तो मुझे रिपोर्ट मिला 90,000। ये हमारी कंट्रीब्यूशन की रेशियो आ गई। अब मैंने कंट्रीब्यूशन ले लिया, 40,000 मैंने यहाँ लिया, 30,000 मैंने यहाँ लिया, और 20,000 मैंने यहाँ ले लिया। अब मैं यहाँ से लेस किया फिक्स कॉस्ट। जो मैं फिक्स कॉस्ट लेस करूँगा तो फिक्स कॉस्ट हमारी सवाल में 54,000 थी। अभी 54,000 को मैं इसी रेशियो से बांटूंगा, तो 40,000 इंटू 90 किया 24,000 आया। फिर मैंने 54,000 इंटू 30,000 किया, और 90 से डिवाइड किया 18 आया। फिर मैंने 54,000 इंटू 20,000 किया, और 90 से डिवाइड हुआ तो 12,000 आया। अब मैंने कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट घटा दिया तो मुझे प्रॉफिट मिल गई। तो मेरे बच्चों, मैंने इस मेथड में कुछ नया नहीं किया, बस मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला, और कंट्रीब्यूशन निकालने का फार्मूला आपको मालूम है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आप इस सवाल से क्या सीखे? इस सवाल में आप ये सीखे कि जॉइंट कॉस्ट 2 था, एक फिक्स था और एक वेरिएबल था। वेरिएबल कंट्रीब्यूशन का हिस्सा बन गया और फिक्स कॉस्ट एलोकेशन का हिस्सा बन गया। मैंने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन की रेशियो निकाला, और वो कंट्रीब्यूशन का रेशियो 40,000, 30,000, 20,000 था, और उसी रेशियो से मैंने फिक्स कॉस्ट को बांटा। तो प्रॉफिट निकालना था तो पहले मैंने कंट्रीब्यूशन ले लिया, और कंट्रीब्यूशन लेने के बाद तब मैंने उससे फिक्स कॉस्ट क्या किया, लेस कर दिया। तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा मेरे भाई।